नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले, छठे, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है। दूसरे, 5वें, 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है। तीसरे, 7वें, 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है। और चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि, भवन, मकान, वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का लोहे का पाया है इस बार। तो लोहे के पाए पर लोहे का पैर लेकर जब शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं आपके लिए सिंह वालों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि लोहे के पाए पर जब भी शनिदेव आते हैं जिस राशि के लिए, पारिवारिक और आर्थिक थोड़ी चुनौतियां लाते हैं। अब हम आपको शुरुआत में डराना नहीं चाहेंगे, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको ये बहुत आवश्यक है। इस 2.5 साल के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसी तरह का चोट चपेट न लग जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा और खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखकर आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिदेव आपके 7वें भाव में
यहाँ पर प्रस्थान कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, वैवाहिक जीवन पर इसका असर है आपका। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी समस्या हो सकती है इस पीरियड में। अब विवाह स्थान पर अगर शनिदेव बैठ जाए तो क्या होगा, विचारों को, बातों को समझने में असमर्थता हो सकती है। तो आपके रिश्ते में थोड़ी दूरियां ना हो जाए। हालांकि तमाम दूरियों के बावजूद आपको जीवन साथी आपको पेशेवर जीवन में सपोर्ट देगा, आपको वो समझेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप पार्टनरशिप से जुड़े, व्यापार से जुड़े हैं, तो इसमें पार्टनर के साथ मिलकर किसी योजना पर कार्य कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा आप मुनाफा कमा पाएंगे। तो पार्टनरशिप में आप मुनाफा कमाने के लिए, यानी कहने का तात्पर्य ये जो गोचर है विवाह भाव में, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव होना होगा। तो आपके लिए 30 जनवरी को शनिदेव हो जाएंगे अस्त, 13 फरवरी को सूर्य और 27 फरवरी को बुध भी आपके सप्तम भाव में आ रहा है। तो सप्तम भाव में ही सूर्य शनि बुध त्रियुति बनने से व्यापारियों को छोटी मोटी मुश्किलें आएगी। हालांकि 6 मार्च को वो उदय हो जाएंगे। सूर्य भी अपनी यहाँ पर जब सूर्य अपनी अवस्था से बाहर निकलेंगे, उदय होंगे यहाँ पर शनिदेव अस्त अवस्था से बाहर निकलकर, और निजी जीवन में चल रही जो उठापटक है उससे राहत मिलेगी। परिस्थितियों को सही करने के लिए आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से, सही तरीके से एक सही रास्ते पर ले जाएं, और जीवन साथी के साथ जो भी टेंशन है उनको हटाइए, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको भटकाव देगा। तो 17 जून से एक बार फिर से वो वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो इस मध्य आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। अपना खान पान का भी ख्याल रखिए, और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा प्रेम भाव बनाए रखें। घरेलू मुद्दे आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ तक जा सकता है आपके पीछे, तो जो आपको टेंशन में डाल सकता है, तो इनसे बचिए। और 4 नवंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तब बस ये समझ लें कि जो भी मुश्किलें थी आपके वैवाहिक जीवन में, स्वास्थ्य में जो टेंशन थी, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे फिर वो वहाँ से समाप्त हो जाएगी। आप अपने राशि के स्वामी को बल देते रहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए सूर्यदेव पर, क्योंकि वही आपकी रक्षा करते इस पीरियड में नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंह वालों, आप आपके 7वें और यहाँ पर आपके 7वें भाव के जो भाव में गोचर कर रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी है कुछ मामलों में, जैसे कि प्रेम संबंध के मामले में या फिर व्यक्तिगत जीवन, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, गलतफहमी या तर्क वितर्क अगर था तो वो वहाँ से हटेगा, सब कुछ समाप्त होगा, एक बेहतर लाइफ जिएंगे। और यहाँ व्यापारी हैं तो कुछ नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, खासकर जो लोग रियल इस्टेट के व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए। तो शनिदेव का यह गोचर आपको लाभ देगा, संपत्ति के माध्यम से भी लाभ कमाने की प्रबल संभावना आपके लिए यहाँ से बनती नजर आएगी। तो शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं। तो अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग बनेंगे, और इस समय कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में ज़्यादा आप चाहते हैं कि माल स्टॉक हो, तो देखिए जितना आप निवेश करेंगे उतना लाभ होगा, सोच समझकर आप कर सकते हैं। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन खरीदारी के योग बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ होगा। लेकिन माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, माँ के सुख में कमी दिख रही है, या तो आप माँ से दूर रहेंगे पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, या फिर उतना प्रेम भाव नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा माँ के साथ बॉन्डिंग को बेहतर बनाइए, और घर के खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो रही है, इस पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। तो मिला जुला हुआ आपके लिए परिणाम मिल रहा है, खासकर जो व्यापारी उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर जीवन साथी आपका नौकरी करता है, व्यापार करता है, घर से ही कोई काम करता है, तो उनके लिए तरक्की के योग जरूर बन रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पिता के स्वास्थ्य में भी सावधानी रखनी है, और जो लोग नौकरी करते हैं उनके ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र जैसी चीज़ें हो रही है, क्योंकि दूर जाने का योग है। नया घर लेना चाहते हैं वो भी सपना पूरा होगा, क्योंकि अपना मकान प्राप्त करने का योग है। और दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा अनुशासित आप महसूस करेंगे। आपको किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए रिश्तों में, वरना यहाँ पर दूरियां हो जाएगी।
काम को लेकर लंबी यात्राएं हैं, आप व्यस्त रहेंगे और थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे, अपना व्यक्तित्व बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी उनको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा, लेकिन मेहनत से। तो ओम शंकराचार्य नमः का भी जप कर सकते हैं। वैसे आप सूर्य भगवान को बल दें। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।